के रूप में यहाँ अभी एक नया उसका स्वरूप डाला है वर्तमान समय के अनुसार। तो यहाँ जो है कि आपको कोई भी एक मूल्य है ना, कोई भी एक वैल्यू, गुण या कोई भी योग की एक स्थिति या उस शक्ति का प्रयोग कर सकते। क्योंकि प्रोजेक्ट ही क्या होता है, बाकी सब रिटर्न पेपर्स होते हैं और प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि उसके अंदर आपने जो भी पढ़ा है उसका रियल वर्ल्ड में आपका उसको प्रयोग करना है। रियल वर्ल्ड जो है माना वास्तविक जो दुनिया है उसको आपको उसका एप्लीकेशन जो है वो करना है। तो अभी आप 3rd ईयर तक पहुंचे तो बहुत सारे मूल्यों का, गुणों का आपने पढ़ाई की है, फिर बहुत सारे योग की स्थिति का भी आपने अनुभव किया, बहुत सारी शक्तियों की भी आपने पढ़ाई की। आपको अभी रियल वर्ल्ड के साथ ना प्रैक्टिकल जो दुनिया है उसके साथ इस प्रकार के आपको उसका अनुभव करना है। कि कई हमने देखा है कि जो रियल लाइफ में वो उतना सक्सेस नहीं होते, तो रियल लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना है वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक इस प्रकार से बनाए हैं, वो एग्जाम्पल के रूप में है। आप कोई भी ऐसे टॉपिक बना सकते हो, सिर्फ उसके अंदर कोई गुण आना चाहिए, कोई शक्ति आनी चाहिए या फिर योग की स्थिति आनी चाहिए। तो यहाँ बताए कि कॉल ऑफ टाइम, पीस एंड लव, एक स्थिति मैंने आपको बताई है। फिर दूसरा है समय की पुकार, दाता बनो। फिर तीसरा है सर्व के सहयोग से सफलता। फिर चौथा है परिवर्तन चढ़ती कला का आधार, ट्रांसफॉर्मेशन है वो चढ़ती कला की ओर। फिर प्यूरिटी इज द प्रॉस्पेरिटी, प्यूरिटी ही क्या है, प्रॉस्पेरिटी है। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। फिर बैलेंस है सेवा में और स्व उन्नति में बैलेंस। तो इस प्रकार से कुछ टाइटल जो है वो दिए हैं। तो आप कोई भी इसमें से टाइटल ले सकते हो या खुद अपना भी एक टाइटल ऐसे बना सकते हो। तो अभी बताएंगे आप कौन कौन सा टाइटल कर सकते हो, आपको क्या लगता है? अभी कितने 24 तो है, तो हर एक डिसाइड करना कि आप उसमें से कौन सा टाइटल ले सकते हो, या आप अपना भी अगर कोई टॉपिक आपको पसंद है, वो वैल्यू पसंद है या आपको वो गुण पसंद है तो आप बता सकते हो। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है आपको लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस भी ले सकते हैं ना, कॉल ऑफ टाइम हैप्पीनेस ले सकते हो, वो भी चलेगा, हैप्पीनेस वैल्यू है। और हम कंप्यूटर में जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में 16 पेजेस वैसे कर सकते हैं कि नेसेसरी नहीं है कि हम शीट पर ही लिखें। हाँ, क्या आप बता रहे थे आप? एक मिनट, हाँ वर्ड फिर से डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हम 16 पेजेस हाँ फिल कर सकते हैं, लिख सकते, कोई बात नहीं ऐसे। या फिर कोई पेपर शीट पर भी, राइट? हाँ वो भी चलेगा, क्योंकि सब लॉकडाउन है तो सभी को जाना पॉसिबल नहीं है, प्रिंट आउट्स नहीं है करना, इसके लिए। ओके दीदी, और थैंक यू। हाँ और जी, कोई ओम बता शांति सकते? दी। हाँ जी, और ओम बताए शांति जैसे दी। उन्होंने बताया कॉल ऑफ टाइम वो हैप्पीनेस ले रहे थे, अभी हाँ और जी दी, बताओ ओम आप। शांति। ओम शांति। हाँ जी दी, पवित्रता पे। हाँ पवित्रता, लेकिन आप उसको टाइटल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? जैसे हम यही ले सामने लेना, फिर देखते हैं। प्यूरिटी ही प्रॉस्पर्टी, यही लेना, पवित्रता ही ठीक है, प्रॉस्पर्टी है, वो ही ले लेना। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी दी। और कौन क्या क्या ले रहा है आप लिख कर रखना अभी। सब अभी सोचिए, दिख रहा है ना स्क्रीन पर, या अपना भी बना सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हमने अभी जस्ट ज्वाइन किया, तो क्या आप थोड़ा रिपीट कर सकते हो आपने पहले क्या बताया? हाँ, तो जैसे हर बीए में 3rd ईयर में प्रोजेक्ट होता है, और प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि आपको उसको रियल लाइफ में उसके आपने जो भी सीखा थियोरी में, नॉलेज में, आप थियोरी के पेपर्स तो लिखोगे, लेकिन आपने जो नॉलेज आपने पढ़ा उसको आपको रियल वर्ल्ड जो है
वास्तविक दुनिया है, जो एप्लीकेशंस उसका बेस होता है, तो वो बाहर की दुनिया में जाकर आपको वो करना होता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट रखा जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो जैसे प्रोजेक्ट अभी हर साल हम जो करते थे, वो प्रोजेक्ट इस साल नहीं कर सकते लॉकडाउन की वजह से, तो इसके लिए उसका स्वरूप चेंज किया है। तो यहाँ आपको क्या करना है, मिनिमम 15 पेजेस या तो आपको लिखना है, कि जैसे वो पेपर होता है ना 100 मार्क्स का, तो 3 घंटा लिखते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी क्या है, 100 मार्क्स का है, तो उसमें 75 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको यहाँ प्रोजेक्ट में ये जो एक ढांचा है कि उसके ऊपर आपको लिखना है, लेकिन आप उसके लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी गुण ले सकते हो, कोई भी पावर शक्ति ले सकते हो, या फिर आप कोई भी योग की जो अलग अलग स्थिति है वो भी आप ले सकते हो। और उसके लिए यहाँ सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं, जैसे समय की पुकार है, जो आज का समय चल रहा है, आज क्या पुकार है उस समय की, तो शांति और स्नेह। हर कोई क्या चाहता है, शांति चाहता है, स्नेह चाहता है। तो इंग्लिश में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉल ऑफ टाइम, पीस एंड लव। तो यहाँ आपको लगता है कि पीस और लव से कोई और वैल्यू चाहिए, तो आप उस वैल्यू को भी वहां लिख सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप दूसरा जो है, सर्व के सहयोग से सफलता, अभी इस टॉपिक को भी आप ले सकते हो। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा टॉपिक लेना है। दीदी इन टॉपिक्स पे हमें थेसिस बनाने हैं या क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं? मैं बताती हूँ, एक माना थीसिस के जैसा बड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसे के रूप में ही आपको बनाना है। जी जी, मतलब कोई भी एक गुण लेके उसके ऊपर एक ही ऐसे बनाना है। हाँ हाँ बराबर। लेकिन अभी देखो उसके अंदर अभी शांति और स्नेह, तो एक ही वैल्यू नहीं आई, उसके लिए 2 वैल्यूज भी आई, क्योंकि एक ही वैल्यू पे 15 पेजेस नहीं। जैसे कोई भी 2 वैल्यूज होते, एक वैल्यू होती है वो टारगेट वैल्यू, और दूसरे जो वैल्यूज होते हैं वो सपोर्टिंग वैल्यू है। तो हमें जो वैल्यूज है ना, जैसे अभी सर्व के सहयोग से सफलता, सफलता मीन्स क्या हुआ, सक्सेस। और सक्सेस कैसे मिलेगा, सर्व के सहयोग से, माना सभी का कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन क्या हुई, स्रोत वैल्यू हुई, माना सोर्स वैल्यू हुई। और सक्सेस क्या हुई, टारगेट वैल्यू। तो ये स्रोत वैल्यू और टारगेट वैल्यू को हमें देखना है। टोटल 15 पेजेस का बनाना है, 15 हाँ, पेजेस। मिनिमम 16 पेजेस का होना चाहिए। अच्छा कितने मार्क्स है ना आपको, जी जी। तो या ज्यादा भी वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपके टॉपिक में ऐसे एक की वैल्यू या 2 वैल्यूज ही रहेंगे, फिर आप आगे उसको वैल्यूज को बढ़ा सकते जी जी। हो। परिवर्तन है, जैसे चढ़ती कला का आधार है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर इट इज प्रॉस्पेरिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे टॉपिक्स बना सकते हो। दी पवित्रता में भी काफी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे उसे हम किस हिसाब से कैसे हाँ देख रहे हैं, बोलिए। उसमें हमें हाँ क्या चेंजेस ला रहे हैं, हमें उसमें क्या और वाइब्रेशन दे रहे हैं उसमें अच्छा, आप चेंजेस क्या हैं। करो ना, पहले टाइटल डिसाइड कर दो। हाँ जी। तो बताओ टाइटल, एक एक जो बताएंगे ना तो अच्छा ओम रहेगा। अभी शांति दीदी। 20 ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए अ, वैशाली बेन। मराठी मीडियम के लिए समय की पुकार, शांति और स्नेह, टाइटल क्या आएगा फिर? ये ले रही हूँ मैं, शांति और आप स्नेह। फिर, हाँ, तो आपको अगर मराठी में लिखना है ना, तो आप कॉल ऑफ टाइम इंग्लिश में रखो, वो ओके। वैसे रहने दो। लेकिन कॉल अच्छा। ऑफ टाइम आप जो लिखोगे ना, वो आप किस में लिखोगे, मराठी वर्ड्स में लिखोगे कॉल ऑफ टाइम। और ओके। शांती आणि स्नेह असं लिहा, शांती स्नेह। आणि स्नेह। किंवा ओके तुम्हाला दुसरं काही लिहायचं असेल, सुख लिहायचंय तर सुख लिहा, चालेल। खुशी लिहायचंय तर खुशी लिहा, असं। ओके ओके, थैंक आज वो टॉपिक तो एटलीस्ट डिसाइड कर देना सभी। और कौन कौन है, कौन कौन सा ले रहे थे। ओम शांति दीदी। कौन शांति, बोलिए कौन सा टॉपिक आप ले सकते हो। हाँ, सेवा और तो उन्नति में बैलेंस है ना, ये टॉपिक का मैं ले सकता हूँ। हाँ लेकिन तो आप ये मुझे ले लेना।
हाँ, मराठी मराठी का स्टुडंट हूँ मैं. मराठी हाँ. में लिख के रखने आहे ना. हा, तो मराठीत असं आहे ना, सेवा आणि स्व उन्नतीमध्ये बॅलन्स, बर. आणि किंवा ते असं पण म्हणाल तरी चालेल, 16 संतुलन किंवा पानापर्यंत लिहायचं ना. हा 16 पेजेस पर्यंत लिहायचं. आणि लिहून काय PDF करायचं काय तुम्हाला कसं? हा, लिहून तुम्ही PDF करून स्कॅन करून पाठवू शकता कोऑर्डिनेटर, हा. आणि जेव्हा एक्झाम असेल ना तेव्हा. आमच्या इथं कॉम्प्युटर नाही आणि फक्त मोबाईल मधूनच आम्ही करतो ना. हा, तर त्याचा फोटो काढायचा मोबाईल मध्ये आणि स्कॅन करून पाठवायचा. हो, ठीक आहे. किती तुम्ही व्हॉट्सअपला पण पाठवू शकता. हो, आहे, वेळ आहे केव्हापर्यंत? तुम्हाला, जून पर्यंत आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत वेळ आहे. बर. ठीक आहे. ओम शांती. बरोबर. अजून कोणाला तुम्ही नवीन पण विषय घेऊ शकता, हे एक एग्जाम्पल म्हणून दिले. बोला. अच्छा दीदी, जो स्लाइड पे टॉपिक्स दिए हैं उसके अलावा भी हम ले सकते हैं ना? हाँ, ले Topic. सकते हो. हाँ, ले सकते हो, अच्छा लेकिन बता ना, उसके अंदर वो कंडीशन है, गुण या शक्ति होनी चाहिए. जी जी, हम अष्ट शक्ति पे भी लिख सकते हैं ना? अष्ट शक्ति पूरी शक्तियाँ ले रहे हो आप? जी जी. अष्ट शक्ति तो आपको उसको टाइटल के रूप में थोड़ा सा डालना पड़ेगा. टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए. देखो, अभी समय की पुकार, ऐसा अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए. सिर्फ मैं रखती थी शांति और स्नेह, तो अच्छा नहीं लगता. जी जी. ऐसे आपको कुछ करो. जी दीदी. ओम शांति. और बता. हाँ, समय की पुकार, मनसा सेवा ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, समय की पुकार चलेगा ना. मनसा सेवा बहुत अच्छा है, वो भी चलेगा. वो अच्छा होगा ना, अभी तो पुकार है ना. चलेगा, वो भी ठीक है, मनसा सेवा. फिर क्या आएगा उसमें? नहीं, वो बताते आगे ना. आप लोग पहला ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना टाइटल का, तो आगे जाएंगे धीरे धीरे. हाँ, चलेगा. क्योंकि कल भी है, परसों भी है, 3 डेज अपना सेशन रहेगा. हाँ. और भी बताइए, सबने क्या क्या सोचा है. हेलो. हाँ, ओम हाँ, शांति. बोलिए. हाँ, I would like to take success by cooperation as my topic. परत बोला, ऐकायला नाही आलं थोडं. I would like to take success by cooperation as my topic. हाँ, ओके, यू कैन टेक्स्ट. But can you please show the format in which I should write it? हाँ, that I will show you. First you decide the topic, because first is important is title. Okay. Yeah. और किसने कौन सा टॉपिक लिया है, टाइटल लिया है? बताइए सर. हाँ दीदी, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेवा और स्व उन्नति में बैलेंस, मराठी का टाइटल मैंने लिया है, तो इसमें वैल्यूज कौन से इसमें आना चाहिए? वो मैं बताती हूँ. एक बैलेंस वैल्यू तो आएगी. अच्छा. एक बैलेंस वैल्यू तो है, क्योंकि बैलेंस वैल्यू आपके टाइटल में आ गई. और फिर आपको आगे बताती हूँ. तो ठीक है, शुक्रिया. पहले टाइटल जो है वो फाइनल हो जाए. हाँ, ये इस तरह मैं लिखूंगा, सेवा और स्व उन्नति में बैलेंस. हाँ, सेवा आणि स्व उन्नती मध्ये बॅलन्स. हो, मराठी. हाँ, मराठी. और किसको कुछ है? ओम शांति दीदी. हाँ, बोलिए. ओम शांति. ओम शांति. हाँ, आप वही ले रहे, समय की पुकार, शांति. ओके, शांति और स्नेह ले. शांति और स्नेह. और कोई कुछ ले रहा है? अनेकता में एकता के बारे में बोलो. चलेगा. अनेकता में एकता, तो अनेकता में एकता, तो एकता ये क्या हुआ आपका? वैल्यू हुई, मूल्य हुआ. ये आपने डिसाइड.
अच्छा, और सभी को देख रहे हैं ना स्क्रीन पर कौन कौन से टॉपिक्स रखे हैं? हाँ दीदी देख रही है, mention दिख है। रहे हैं? तो ये तो आपको समझ में आया। अभी इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा क्योंकि क्लियर हुए हैं टॉपिक्स। आप ये टॉपिक भी ले सकते हो या इसके अलावा अच्छा भी आपको लग रहा है कि और इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप बनाओ, टॉपिक या टाइटल, तो आप बना सकते हो। अच्छे अच्छे टाइटल्स अगर आपको लेने हैं तो आप बना सकते हो। सिर्फ आपको उस वर्ड के अंदर कोई भी एक वैल्यू आनी चाहिए, या कोई भी वैल्यू अगर नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो आप उसको शक्ति ले सकते हो। और शक्ति भी नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, उसको योग की स्थिति में ले सकते हो ऐसे। फिर हम आगे जाते हैं कि उसके बाद किस प्रकार से आपके मार्क्स रहेंगे, ये भी आपको बताती हूँ। आपको यहाँ बता रही हूँ। इसको किस प्रकार से मार्क्स के अंदर डाला हुआ है, ये आपको जो लिखना है, मिनिमम आप 15 पेजेस 16 पेजेस उसके अंदर आप हैंड रिटन लिख सकते हो। तो इस प्रकार से रहेगा। सभी अपना म्यूट करिए, इसका भी नहीं है तो आपका टाइटल फाइनल हो गया है। मेरे ख्याल से सभी ने अपना टाइटल फाइनल किया है। अभी उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि किस प्रकार से मार्क रहेंगे। तो यहाँ जो है ये आपका 75 का रहेगा। मूल्य है, गुण है, योग है या शक्ति का कोई भी प्रयोग, इस प्रकार से आपको करना है। ये टोटल 75 मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर पहला जो है इसके अंदर पहला जो है बेसिक जो है 15 मार्क्स का रहेगा, जो चैप्टर 1 रहेगा आपका। तो चैप्टर 1 के अंदर आपको उसके बारे में प्राइमरी बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी कॉल ऑफ टाइम आपने लिया है, तो वहाँ पीस लिया है एंड लव लिया है। तो आज के हिसाब से उसका बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपका आएगा कि क्या है आज समय की पुकार जो है, आज क्यों इसकी आवश्यकता है, वो आप शॉर्ट में उसके अंदर लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपको बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में, स्थिति के बारे में लिखना है, कॉल ऑफ टाइम रहेगा। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स करने हैं कि क्या आप बनाना चाहते हो, इस दुनिया को, इस संसार को आप कौन से रूप में देखना चाहते हो। जैसे हम भारत को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, या आपका उद्देश्य क्या है कि सभी कैसे रहे, शांति रहे, सभी जगह सुख रहे, तो क्या आपका उद्देश्य है, ये आपको होना चाहिए। फिर इम्पोर्टेंस क्या है, आवश्यकता क्या है, ये ना कि इतनी सारी बीमारियां हो रहे हैं, है ना, हर एक के घर में कितनी सारी समस्याएं हैं, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा है। तो ऐसे समय पर हर एक को शांति की आवश्यकता, और जो भी जिन्होंने शरीर छोड़ा है उन आत्माओं को भी शांति की आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार से आपको टाइटल लेने के बाद उसकी आवश्यकता क्या है वो आपको लिखनी है। फिर उसका स्कोप क्या है और उसका लिमिटेशंस क्या है वो भी आपको लिखनी है।
माना उस गुण के अंदर, उस वैल्यू के अंदर आपको जांच कर कि उसकी मर्यादा क्या है, या आपको भी लिखते वक्त आपकी मर्यादा क्या है, कि आपको भी क्या क्या लिमिटेशंस आए, कि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, कि इसकी वजह से आपको भी बहुत सारे लिमिटेशंस आ सकते हैं, है ना। ज्यादा लोगों के साथ आप कॉन्टेक्ट उतना नहीं कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ लिखना है। और स्कोप में आएगा कि ये भी था, इस समय के अनुसार आपने मूल्य लिखा, इसीलिए वो आपको इजी लगा, क्योंकि वो आपने वो महसूस किया था, तो वो आपको स्कोप भी हुआ ऐसे। ये आप उस परिस्थिति से गए थे, तो आपको पूरा अनुभव था, तो अनुभव ने आपको बहुत कुछ सिखाया। तो ये भी कॉल ऑफ टाइम में आपका स्कोप के अंदर आएगा, कि आपको वो प्लस पॉइंट हुआ कि आपने वो कॉल ऑफ टाइम ऐसे लिया। तो इस प्रकार से आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 जो है वो लिखना है। तो ये भी आएगा उसके अंदर। तो ये 15 मार्क्स के लिए आपको रहेगा। फिर दूसरा है, तो टॉपिक सबने क्लियर कर दिया ना, तो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए टॉपिक, और उस टॉपिक से ना जैसे भी हो उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से आप पढ़ो, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने मूल्य पढ़े। बता सकते हो आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से वैल्यूज थे? हैप्पीनेस, पीस, हैप्पीनेस था, पीस था, प्योरिटी, प्योरिटी था, और Love. याद है, अच्छा है, लव था, पावर, पावर था, नॉलेज, नॉलेज, ब्लिस। ब्लिस था। तो ये फर्स्ट ईयर के वैल्यूज थे। अभी सेकंड ईयर के वैल्यूज क्या थे? देखो, जो फर्स्ट ईयर में ज्यादा वैल्यूज थे ना, वो टारगेट वैल्यूज थे, माना लक्ष्य की हमारी ओर थी। और बाद में जैसे स्रोत वैल्यू आई, कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या लेना पड़ा, स्रोत को लेना पड़ा, माना सपोर्टिव मूल्य हमें लेना पड़ा ऐसे। तो एक होता है मेन आपका टारगेट वैल्यू, और दूसरा होगा आपका सोर्स वैल्यू। एक होगा लक्ष्य वैल्यू, और दूसरा होगा आपका उसके साथ साथ स्रोत वैल्यू। और सेकंड ईयर के वैल्यूज बताना, अभी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। फिर पहली वैल्यू कौन सी थी? याद नहीं आ रही किसी को? इसीलिए प्रोजेक्ट रखा है, क्योंकि 3 इयर्स में आपने जो पढ़ा, आपको अभी रियल वर्ड के साथ उसको ज्वाइन करना है। रियल वर्ड में आपको उसको कैसे अप्लाई करोगे, वो एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज, आप उसको वैल्यूज को कैसे वास्तविक जगत में आप कैसे उसको इस्तेमाल करोगे। पहला अंतर्मुखता था, फिर दूसरा बताओ और कौन सा था? स्वीकार्यता था। और किसको याद आ रहा है कुछ? क्या था? समेटने की शक्ति। मूल्य और कौन से थे? क्योंकि अभी आपको देखना है ना, तो आपको दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता शक्ति थी, बराबर है। तो देखो, अभी सफलता क्या हुआ? आपका मेन मूल्य हुआ, और सफलता के लिए आपके पास दृढ़ता होना चाहिए, तो ये सफलटिव मूल्य हुआ। दृढ़ता जो है वो स्रोत वैल्यू है, और टारगेट वैल्यू क्या है? आपकी सफलता। समझ में आ रही बात? कि मुझे सफलता पाना है। कोई ये नहीं चाहता है कि मुझे दृढ़ बनना है। क्यों मुझे दृढ़ बनना है? तो दृढ़ कोई मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट क्या है? मुझे सक्सेस होना है, तो सफलता मेरा टारगेट है। और उसके लिए मुझे स्रोत क्या लेना पड़ेगा? दृढ़ता लेना पड़ेगा। तो दृढ़ता क्या हुई? मेरा सपोर्टिव वैल्यू हुई, मेरी स्रोत वैल्यू हुई। तो आपको समझ में आया कि ऊपर भले आपकी एक वैल्यू या 2 वैल्यू रहेगी, लेकिन उसको सपोर्टिंग के लिए आपको नीचे और वैल्यूज आप ले सकते हो, नहीं तो आपके 15 पेजेस एक ही वैल्यूज पर नहीं बनेंगे। तो इतना तो हुआ क्लियर। और कौन से थे? मेरे ख्याल से हो गए ना। और सेकंड, अभी थर्ड ईयर में कौन कौन से थे? अभी आपको थर्ड ईयर में 4 यूनिट्स तो मेरे ख्याल से हो गए ना। तो कौन कौन से वैल्यू, वो बाद में देखेंगे आपको थर्ड ईयर्स के। तो इतना आपको समझ में आया। दूसरा आपको क्या देखना है
कि इसमें 15 मार्क्स के लिए रहेगा। दूसरा है कि आपको डेफिनेशन लिखनी है उसकी, कोई भी आप शांति लेते हो तो शांति की डेफिनेशन क्या है, फिर उसका इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू क्या है उसकी, फिर विषय की स्पष्टता क्या है, वो कंसेप्ट जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। फिर लिटरेचर रिव्यू क्या है कि उसके बारे में आपके हर वैल्यूज, आपका फर्स्ट ईयर की वैल्यू जो सेकंड ईयर के वैल्यूज में हर एक में उदाहरण दिए हुए हैं कि नहीं उदाहरण, इस्राएल ने क्या कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है, सुकरात ने क्या कहा है, सारे लिए हुए हैं। हर टॉपिक में आपको उदाहरण मिलेंगे, वो सारे लिटरेचर रिव्यू में आ जाएंगे। तो आपको फर्स्ट ईयर ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज तो रहेगी आपके पास, भले हार्ड कॉपीज नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो आप उसमें से आपके वैल्यू से रिलेटेड जो भी लिटरेचर रिव्यू है वो आप लिख सकते हो। जैसे दीदी उदाहरण मतलब? उदाहरण मीन्स जैसे कोई भी ये जो बड़े दार्शनिक होकर गए ना, या स्पिरिचुअल जो भी लीडर होकर गए, या ऐसे जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, तो वो एग्जाम्पल्स। हाँ एग्जाम्पल्स नहीं, जो उन्होंने थॉट्स लिखे ना, जी जी, प्रोवर्ब टाइप। कोट्स बोल सकते, जी तो जी जी। हाँ कोर्स आप बोल सकते हैं। तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, अगर नाम होगा और आपने उसने क्या बोला वो आपको लिखना है बस। लेकिन वो ध्यान अभी ज्यादा अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि उसने कौन से किताब में लिखा है तो भी लिखो, या अपने किताब से है तो अपने किताब का ही नाम लिख दो कि अपने किताब में ही ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो आप वो एक कर सकते हो। तो ये लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा, और वो कई बार माना उसके ऊपर आप हो सकता है कि आप सही भी नहीं हो, है ना, या उसके ऊपर आप अपने भी पॉइंट्स लिख सकते हो, माना आप उससे एग्री हो या डिसएग्री हो, आप उसको उस पॉइंट्स को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं ऐसे। क्योंकि अभी देखो किसी ने कहा कि हमें अपने आप को अज्ञानी समझना यही क्या है, ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम है, ये ऐसे अपनी किताब में लिखा हुआ। तो बाकी बीकेस पढ़ेंगे तो कहेंगे क्या हम अपने आप को अज्ञानी समझे क्या, ऐसे भी हो सकता है ना। तो अलग अलग उसके अंदर लिटरेचर रिव्यूज में पॉइंट्स आएंगे, तो हर उसमें आपको वो देखना है कि आप जो भी वैल्यूज लेंगे तो आपने किसने किसके बारे में क्या किया है। तो कल से ही आप, आज तो बहुत लोगों ने टॉपिक डिसाइड कर लिया है ना, टॉपिक भी बताया मैंने कैसे करना है, और वो टॉपिक के हिसाब से आपको ये इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट करना है कि किसने क्या रिव्यू बताया है, उसके डेफिनेशंस क्या है, वो आपको करना है। फिर तीसरा जो है वो है मेथोडोलॉजी है, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन है। अभी मेथोडोलॉजी में आप कौन कौन सी मेथड जो है वो आप ले सकते हो, ये यहाँ बताना है। तो मेथोडोलॉजी में सबसे पहला एक मेथड जो हमने सभी को कहा है, सभी को वही मेथड अपनानी है पहले, बाकी और मेथड्स आप अपना सकते हो। उस वैल्यू का या उस क्या पावर का आपको 15 डेज अपने ऊपर प्रयोग करना, फिर आप कल से शुरू कर सकते हो। आज अगर आपका टॉपिक फाइनल होता है तो आप कल से शुरू कर सकते हो। 15 डेज में आपको उसका अपने ऊपर प्रयोग करना है, उस शक्ति का। फिर उसके लिए आपको मेथड जो है बनानी है, लेकिन सबसे पहली मेथड आपको 15 डेज उसका खुद अनुभव करके लेना है कि शांति का अनुभव आप खुद करना है। या उसके लिए आप स्वमान ले सकते हो, या स्वमान को आप चाहिए तो लिख सकते हो, 10 टाइम्स लिख सकते हो, 5 टाइम्स लिख सकते हो, 21 टाइम्स लिख सकते हो, या आप एक एक घंटे में उसको याद कर सकते हो उस स्वमान को, कि आपका गुण जो होगा वो स्वमान में आप उसको ट्रांसफॉर्म करके आप उसको एक एक घंटे में याद कर सकते हो। तो ऐसी एक विधि है, लेकिन ये कंपलसरी है कि 15 डेज आपको अपने ऊपर ही करना है और ज्यादा बाहर जाना नहीं। 15 डेज आपको अपने ऊपर ही मेहनत जो है वो करनी है। फिर आप अमृत वेला जब उठते हो तो अमृत वेला भी आप शक्ति ले सकते। अभी क्या हो रहा है, जैसे अपने पास ज्ञान बहुत है, अभी कहाँ कमी है, तो उस ज्ञान को हमें प्रॉपर प्लेस पे हमें लगाना आना चाहिए।
इसीलिए ये रियल वर्ड के साथ हम करते हैं, क्योंकि थियोरी पेपर में क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन आया हमें पता ये 4 ऑप्शन में से ये आंसर है, तो ये थियोरी में हुआ। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसी बीमारी आ जाएगी या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उस समय में हमें कौन सा पॉइंट याद करना है वो हमें देखना। क्योंकि हमने देखा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में अभी साइंस बहुत आगे गया और स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी उतनी आगे नहीं गई। तो साइंस से हमें कंपेयर करना है। अभी हमारी जो मेथड रहेगी वो साइंटिफिक ही मेथड रहेगी। जैसे साइंस वालों ने भी बॉम्ब बनाया और गलत जगह पे डाल दिया, तो उस बॉम्ब का कोई यूज नहीं। तो वैसे हमारे पास ज्ञान के पॉइंट्स है, अगर उस ज्ञान का पॉइंट्स को अगर हमने गलत जगह पर इस्तेमाल किया तो वो पॉइंट्स भी कुछ काम का नहीं है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट्स है और कौन से समय पर हमें उसको लगाना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी वो विधि जो है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहाँ आपका रोल है, बाकी तो आपको रेडीमेड सब बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको कौन सी सिचुएशन में मुझे कौन सा पॉइंट देखना है, ये आपको हर एक सिचुएशन और उसके हिसाब से वो सेंटेंस वहाँ फिट होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप देखना कि जैसे डॉक्टर होते तो उनके पास सारी बीमारियों के नाम होते हैं और वो बीमारी के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक दवाइयों के नाम है, या उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो भी उनके पास स्पेसिफिक है। तो हमारे पास ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान कौन सी बीमारी के लिए है या उस वैल्यू को हम कैसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में परखें, ये अभी हमें यहाँ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट्स है ज्ञान के, जो भी आध्यात्मिक पॉइंट्स है उसको आपको कलेक्ट करनी है और फिर आपको उस अनुसार आपको लगाना है। तो अभी आप बताओ कि आपके कौन से पॉइंट्स आप कहाँ लगा सकते हो। कोई भी आध्यात्मिक पॉइंट्स तो आपके पास बहुत रहेंगे, तो वो पॉइंट वहां ठीक हो जाएगा। बोलिए। पॉइंट्स तो है ना सभी के पास, सिर्फ आपको उसको स्थिति के साथ जोड़ना है, परिस्थिति के साथ उस पॉइंट को जोड़ना है। दीदी आध्यात्मिक मतलब? आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल, माना जिसके अंदर आत्मा शब्द आता है, परमात्मा शब्द आता है, सोल आता है या सुप्रीम सोल आता है, या कर्म का ज्ञान आता है, कार्मिक अकाउंट जहाँ आता है, कर्म फिलोसॉफी जहाँ आता है, या फिर जहाँ स्वर्ग की बातें आती है, नर्क की बातें आती है, पैराडाइज आता है, हेवन आता है, हेल आता है। ऐसे जो वर्ड है, माना जो अलग दुनिया से है, वो वर्ड जहाँ आते हैं उसको कहा जाता है आध्यात्मिक। सोल है, सुप्रीम सोल, तो इसके बारे में जो ज्ञान है तो उस ज्ञान को आपको जोड़ना है। आप शीतल बेन कहाँ से हो, कौन से सेंटर से हो? उल्लासनगर। उल्लासनगर से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए, कोई भी पॉइंट्स बोलिए और उसको कौन सी सिचुएशन में हम लगा सकते हैं। नहीं दीदी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट है। हाँ चलेगा, एक बार मैं फिर से बताती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में कि बस 5 मिनट। हाँ 5 मिनट में ही बता। तो यहाँ जो है ना, हम 3rd ईयर में क्या करते हैं, हमेशा प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट हम उसमें केसेस लेते हैं और 100 लोगों के पास जाते हैं, क्वेश्चनरीज बनाते हैं। तो अभी जो है इस समय में वो पॉसिबल नहीं, आप 100 लोगों के पास जाओ, उनसे ये क्वेश्चनरीज बनाओ। तो और उसका हमने देखा कि उसको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो स्टूडेंट बीए होने के बाद जो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है ना, वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमने ऐसा देखा उल्टा, जिनको कम मार्क्स मिले ना वो स्थिति में वो अच्छे आगे गए प्रैक्टिकल लाइफ में जब उनके पास परिस्थिति है।
और जिनके पास अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन प्रैक्टिकल में जब उनके पास परिस्थिति आई तो वो वहाँ कम हो गए। तो प्रोजेक्ट इसीलिए रखा जाता है कि आपका रियल वर्ल्ड में आप कितना सक्सेस हो। आपने ज्ञान लिया, वो नॉलेज था, लेकिन एप्लीकेशन आप रियल वर्ल्ड में उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे उसको आपको बेनिफिट होगा, समाज को बेनिफिट हुआ, इसके लिए ये प्रोजेक्ट रखा जाता है। तो इसीलिए अभी प्रोजेक्ट का जो स्वरूप था वो चेंज हो गया, उसका जो ढांचा था वो चेंज कर दिया। और अभी आपको क्या करना है, आपको एक 16 पेजेस का वो निबंध कहो एक लिखना है। तो आप निबंध तो आप स्कूल में सभी ने लिखा ही होगा ऐसे, है ना? तो ऐसे आपको लिखना है, लेकिन कुछ उसके है उस विधि के अनुसार आपको उसको लिखना है। तो और उसको निबंध के टॉपिक क्या क्या होंगे, किस टॉपिक? जो टॉपिक है आपको मैं बताती हूँ कि आप टॉपिक के अंदर कोई भी एक मूल्य ले सकते हो, कोई भी एक शक्ति ले सकते हो, या कोई भी आप क्या ले सकते हो, जैसे योग की स्थिति ले सकते हो। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए, आप अपना खुद भी बना सकते हो। एक एग्जाम्पल दिया, समय की पुकार, शांति और स्नेह। उसके अंदर वैल्यू है शांति और स्नेह, लेकिन मैंने उसको एक टाइटल रूप में अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके आगे वर्ड डाला है कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। ऐसे तो आप दूसरा ले सकते हो, कॉल ऑफ टाइम। जैसे अभी एक बहन ने कहा कि वो हैप्पीनेस ले रही है, तो कॉल ऑफ टाइम हैप्पीनेस, वो भी चलेगा। फिर दूसरा जैसे समय की पुकार है, दाता बन। फिर एक ने कहा अभी आप में स्टूडेंट में से समय की पुकार, मनसा सेवा। तो ये आप उस प्रकार से ले सकते हो। या परिवर्तन है चढ़ती कला का आधार, ऐसे। फिर प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ऐसे आप ले सकते हो। मतलब उसके अंदर प्यूरिटी गुण दिखाई दिया आपको, सर्व के सहयोग से सफलता, सफलता आपको दिया, और सहयोग भी आपको मिला। तो सफलता आपका क्या हुआ, टारगेट वैल्यू, माना ये आपका लक्ष्य है। और स्रोत वैल्यू क्या हुई, सहयोग, माना कोऑपरेशन। तो आपको मेन एक वैल्यू लेनी है और उसके लिए सपोर्टिव आप बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हो। जैसे सफलता ये मेन वैल्यू हुई, और सहयोग क्या हुआ, उसका स्रोत हुआ। फिर दृढ़ता, एक ने कहा कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, दृढ़ता से सफलता, तो वो भी बराबर है। सफलता क्या हुई, टारगेट हुई कि मुझे उसको पाना है, और दृढ़ता क्या है, मेरी स्रोत है ना, मेरा सोर्स है। तो वो सोर्स से मैं कहाँ पहुंचूंगी, मेरे टारगेट पर पहुंचूंगी। तो ऐसे टारगेट वैल्यू एक रहेगी, लेकिन स्रोत वैल्यूज आपको बहुत ले सकते हो, लेकिन आपको 15 पेजेस मिनिमम तो लिखना है उसके। तो पहले आपको आज के दिन तो टाइटल फाइनल करो, फिर अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी ले सकते हैं। फिर सेवा और स्व में बैलेंस, अभी बैलेंस क्या हुई, वैल्यू। तो आप अलग अलग इसमें बैलेंस ले सकते हो। तो एक एग्जाम्पल के रूप में लिया की सेवा और स्व उन्नति में बॅलन्स, म्हणजे सेवा आणि स्व उन्नति मध्ये बॅलन्स। फिर आप लौकिक अलौकिक जीवन में बैलेंस, या ऐसे बहुत सारे लेकर बैलेंस वैल्यू आई और कंपैरिजन किया आप दोनों का, लौकिक अलौकिक स्व सेवा, जैसे करके भी आप बैलेंस में कोई ले सकते। तो आप अपना भी बना सकते हैं, लेकिन टाइटल अट्रैक्टिव हो, एक मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया है। तो ऐसे दो लोगों के सेम टॉपिक भी तो हो सकते हैं ना? आप लोगों के सेम हो जाएंगे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बेन, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है ना? हाँ, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी तो ऊपर भी लिख सकते हैं क्या? आता है तो बहुत अच्छा है। मैं तो सोचती हूँ कि यही टॉपिक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कंपैरिजन, क्योंकि ये भी अच्छा लगता है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इस पर चले करके क्योंकि इस पर बुक भी बने और आर्टिकल भी है, मेरे को अच्छा भी लगता है, पढ़ा नहीं क्योंकि देखो दोनों, क्या? हाँ बहुत अच्छा है, हाँ लिख सकते हो। देखो दोनों भी शक्तियाँ है ना, तो दोनों शक्ति में आप तुलना कर सकते हो। साइंस की भी शक्ति है तो साइलेंस की भी शक्ति, तो उसके अंदर आपको बहुत पॉइंट्स आएंगे और हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि साइंस कितना स्पीड में आज आगे जा रहा है, उतना स्पिरिचुअलिटी आगे नहीं जा रही है। साइंस के अंदर देखो एसी है, एसी के अंदर चाहिए वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं,
और हम अपना कूलनेस अनुभव कर सकते हैं। तो वैसे हमें शांति का इंस्ट्रूमेंट बनाना है कि वो शांति को ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए कि मुझे इतनी शांति हो तो मैं एकदम शांत स्वरूप बने। जैसे हम बाहर से आते हैं, तुरंत एसी लगाते हैं, 5 मिनट में हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। वैसे हम शांति के अंदर ऐसी कुछ विधि करें कि कुछ भी हो जाए, हम बाहर से आए, कुछ भी बहुत सारा हंगामा हुआ, 2 मिनट में मैं कैसे बनूं, शांत स्वरूप बनूं। ऐसी क्या विधि अपनाऊं या कौन सा ज्ञान का पॉइंट्स अपनाऊं तो मैं वो शांत स्वरूप बन सकता हूँ। और मैं कितने टेम्परेचर, ये पॉइंट यूज किया तो मैं कितना शांत बनूंगा, ये पॉइंट्स यूज किया तो मैं इतना शांत बनूंगा, या ये स्थिति को मैंने किया है ना। तो जैसे डॉक्टर देखो ऑपरेशन करते बड़े बड़े तो भी उनको दर्द महसूस नहीं हुआ, उसके लिए उनको कितना वो एनेस्थीसिया वो सब करते। तो हमारे अंदर अशरीरी स्थिति का हम कैसे अनुभव कर सकते हैं कि वो तभी हमें वो महसूसता नहीं आए। तो ये सारी बातें साइंस और स्पिरिचुअलिटी में आ सकती है। तो इसके अंदर बहुत, लेकिन आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये टॉपिक ऐसे अभी सबको आ गई ना, इतना तो समझ में आए। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से उसको डालना है। 15 मार्क जो रहेंगे आपका, जो अध्याय 1 रहेगा, चैप्टर 1 रहेगा, उसको आपको लिखना है अध्याय 1 करके। और फिर उसको उसका बेसिक इंफॉर्मेशन लिखना है कि आज की स्थिति क्या है, आपने यही टॉपिक क्यों चुन लिया, है ना, आपको इसके अंदर ही रुचि क्या आई, ऐसी कौन सी घटना हुई, है ना। जैसे अभी आपने बताया कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, आपको क्यों ऐसा लगा, दिल लगा कि मैं यही टॉपिक लूं, बताओ। आपने बताया ना रीजन, बताओ शिशिर भाई, बताओ क्या रीजन बताया आपने, क्यों यही टॉपिक लिया आपने। मराठी शांती बेन, हाँ शांती बेन ऍक्च्युली सायन्समध्ये सायन्समध्ये वाटतं की आपण आता बघतोय की वैज्ञानिक भरपूर आता शोध लावले आपल्या देशात, पण देशाने विकास झालाय, पण एका ठिकाणी आपल्या देशात अधोगत पण झाले आणि होते, आणि आपल्याला शांतीची गरज आहे, पण शांतीची आता जादा स्टॉक नाही मानतात, तर ते दुखी पण आहे। मध्ये मध्ये शांतीचा अनुभव करत पण जास्त करून दुखीचा अनुभव करतात। तर आपल्याला आता ती लोक नवीन नवीन इन्व्हेंशन केला करतात। आता उदाहरणार्थ त्यांनी लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, मोबाईल इत्यादी इत्यादी उपकरणे काढली। तो ऐसे आपको वहाँ रीजन देना है कि आपने वही टॉपिक क्यों दिया। अभी देखो मैंने टॉपिक दिया था कि दीदी उसके आगे थोड़ा बताओ। ज्ञान घेतलेला जैसे आगे इन्होंने बताया लैपटॉप, मोबाइल, ये सब अभी साइंस ने बनाया है, तो आगे चल के जो समय आएगा हमें अपने शक्तियों का प्रयोग करना है, क्योंकि वो तो शक्तियाँ वो नहीं आएंगी, वो सब फेल हो जाएंगी, तो फेल हो जाएंगे, तभी हमें ये करना अपनी शक्तियों को। लेकिन अगर देखा गया ना तो आज साइंस की शक्ति ही आगे जा रही है। देखो हम एक दूसरे से बात करते, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, लेकिन हम एक दूसरे से क्या कर रहे, बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इतनी साइलेंस की शक्ति है, तो हम साइलेंस की शक्ति से अभी भी उतना बात नहीं कर सकते। एक दूसरे के संकल्प शक्ति है, तो वो आपको विधि में ऐड करना है कि आप जैसे मैंने बताया ना कि संकल्प शक्ति का प्रयोग करना है। तो एक तो आपको स्वमान लेना है, फिर आप उसको एक ही बार उतना टाइम्स लिखने का ये करो, या फिर आप स्वमान 1-1 घंटे में चार्ट रखो और उसको याद करो, या फिर आपको मनसा सेवा या क्या कह सकते हैं उसको, संकल्प शक्ति का प्रयोग आपको करना है। ये विधि में आपका आ जाएगा। हाँ जी। तो पहला अध्याय में समझ में आया कि आपको टॉपिक क्यों लिया, उसकी आवश्यकता क्या है। कि ऐसे हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर ऐसी कुछ घटना आई होगी और आपको लगा कि नहीं, कॉल ऑफ टाइम पीस जरूरी नहीं, या कॉल ऑफ टाइम क्या लव जरूरी नहीं। अभी मुझे वो अच्छा लगा, लेकिन उस बहन ने कहा मुझे हैप्पीनेस अच्छा लगा, तो उसको क्यों हैप्पीनेस अच्छा लगा, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो वो रीजन आपको लिखना है वहाँ की मैंने क्यों लिया है, तो उसकी आवश्यकता क्या है। फिर उसको स्कोप है में लिमिटेशंस क्या है, कि आपको क्या इजी क्यों हुआ वो करना, वो वहाँ स्कोप में आएगा।
और आपको डिफिकल्ट क्या लगा या आपको क्या लिमिटेशंस आई उसके बारे में, तो वो लिख सकते हो। अभी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, अगर हमारा उतना बैकग्राउंड साइंस का नहीं है तो साइंस के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स है हमें पता नहीं है, अगर एक दो छोड़ के वही हमें पता है तो हमें वो साइंस की भी स्टडी करनी पड़ेगी, तो वहाँ लिमिटेशंस आता है कि हम पूरा साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो लिमिटेशंस में आप लिख सकते हो। फिर वो डेफिनेशन आएगी कि जो भी है, लव लिया है तो लव की डेफिनेशन आएगी, प्यूरिटी लिया प्यूरिटी की डेफिनेशंस आएगी, वो आपके बुक में मिल जाएगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू, फिर कंसेप्चुअल अप्रोच, आपका दृष्टिकोण क्या है, उसकी विषय की स्पष्टता क्या है ना, तो उस वैल्यू को आपको लेना है। फिर लिटरेचर रिव्यू, जो भी दार्शनिक वे जो भी उन्होंने कोर्स किए हैं है ना, फिलोसोफर जो भी हुए, तो फिलोसोफर ने क्या लिखा उसके बारे में वो आपको लिखना है ना। और उसके बाद आपको चालू करना है। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान के बारे में बहुत लोगों ने कहा है कि नॉलेज इज द पावर, ये क्या हुआ, उसका लिटरेचर रिव्यू है। आज तक नॉलेज इज अ पावर कहा, लेकिन नॉलेज इज द, बाबा कहते हैं कि नॉलेज इज अ लाइट एंड माइट, तो ये भी साइंस की शक्ति है कि नॉलेज इज अ लाइट एंड माइट क्यों कहा जाए। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट चलने के लिए भी क्या लगता है, पावर लगता है। साइंस का कितना भी बड़ा से बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, बिना पावर का वो नहीं चलेगा। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो हमारे पास स्पिरिचुअल में कौन सी पावर है, एक आत्मिक पावर है और दूसरी सुप्रीम पावर है। एक आत्मा की शक्ति है और एक परमात्मा की शक्ति है। तो वो विधि के अंदर आपको आएगा कि जैसे साइंस के अंदर इंस्ट्रूमेंट बिना लाइट के या बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलता है, वैसे ही हम जो भी विधि अपनाएंगे वो आत्मिक शक्ति या परमात्म शक्ति उस एनर्जी के बिना नहीं चलेगी। तो आपको सुबह अमृत वेला उठने के बाद वो शक्ति को परमात्मा से लेना है, या पूरे दिन भर में भी आपने जो टॉपिक लिया है, टाइटल लिया है, उसके ऊपर भी परमात्मा की शक्ति लेनी है। तो ये विषय इसमें आएगा। फिर ये जो इम्प्लीमेंटेशंस, उसको आप कैसे करो, तो वो आप थोड़ा सा कल प्रिपेयर करना इसके बारे में कि आप टॉपिक कौन सा ले रहे हो, फिर उसके लिए उदाहरण क्या है, थोड़ा आप रफ में भी लिख कर लाओगे तो भी चलेगा। फिर उसके व्याख्या डेफिनेशंस थोड़ा सा लिखो, स्कोप लिमिटेशंस थोड़ा रफ लिखोगे ना तो आपका हो जाएगा जून तक, क्योंकि आगे के टॉपिक्स और भी बहुत सारे हैं। तो मेथडोलॉजी में आप भी बता सकते हो कि आप कौन सी मेथड कब लगा सकते हो, क्या कर सकते हो। लेकिन इतना है कि आपको रियल वर्ड के साथ उसको जोड़ना है, साइंस के साथ आपको जोड़ना है, वो याद रखना। आप मुझे ज्ञान के पॉइंट्स बताओ और फिर कौन सी स्थिति में आप उस पॉइंट्स को इस्तेमाल करोगे वो भी मुझे बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि आत्मा अमर अजर अविनाशी है ना, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। ये हमारा आत्मा का पहला लेसन का पॉइंट है। इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। कभी किसी ने पूछा था ना कि आध्यात्मिकता क्या, तो ये पहला पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअलिटी का। तो अभी ये पॉइंट्स हमें लिया, तो ये मुझे कौन सी स्थिति में होगा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसे स्थिति पर होता है, लास्ट मोमेंट पर होता है, तो उसको वो रहेगा, तो उसको उतना मृत्यु का भय नहीं लगेगा। उसको लगेगा मुझे नया शरीर मिलने वाला है, अगर ये शरीर चला भी जाए। तो ये पॉइंट ये स्थिति में यूज कर सकते हैं। तो वैसे आप कोई पॉइंट्स बताना और कोई स्थिति बताना। बोलिए पॉइंट्स बताइए। जो सहन करेगा वह संशा बनेगा। हाँ, अभी वो कौन सी परिस्थिति आप बता सकते हैं उसमें? जब भी हम क्रोधित हो जाते हैं तो फिर उसको हमको ऐसे लगता है कि हम पर बहुत परिस्थिति हावी हो रही है, तो उस पर हम सहन करने की शक्ति धारण कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तब हमें 2 मिनट्स के लिए रुकना है और हमें उस पॉइंट को याद करना है कि जो
सहन करता है वही शहंशाह बनता है। ऐसे और पॉइंट्स बताए तो आपको ना क्लियर हो जाएगा और आपके पॉइंट्स भी एकदम फिट हो जाएंगे। दीदी हाँ स्वावलंबी बनना क्या समझ में नहीं आया? स्वावलंबी बनना पॉइंट्स बताइए ना, ऐसे पूरा पॉइंट्स बताइए। जैसे बाबा की मुनि का जो स्लोगन है या पॉइंट्स है, वैसे पॉइंट्स बताओ। आध्यात्मिक ज्ञान का पॉइंट्स, क्योंकि हमें आध्यात्मिक शक्ति और विज्ञान की शक्ति वो दोनों देखने हैं। तो आपका आध्यात्मिक शक्ति का कोई भी पॉइंट्स बताओ, आध्यात्मिक ज्ञान का कोई भी पॉइंट्स बताओ। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। जैसे कि भक्ति मेहनत है, उस दिन बाबा ने कहा भक्ति मेहनत है और ज्ञान मोहब्बत है। ये भी कर सकते हैं ना? लेकिन उसके लिए आप समस्या कौन सी करेंगे? देखो आपको एक उसको है ना उस समस्या के साथ जोड़ना है। तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट के साथ कौन सी समस्या के समय आप इस पॉइंट को यूज करें। आपको ऐसी जैसे दवाई के रूप में होता है। एक होता है देखो, जैसे भोजन में भी बनाते हैं हम, है ना, तो भोजन में कुछ ऐसे होते हैं जो दवाई है लेकिन भोजन भी है, और कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ वो दवाइयाँ के रूप में उसको नहीं करते, सिर्फ खाने के रूप में इस्तेमाल करते। तो ज्ञान के ऐसे कुछ पॉइंट्स है वो दवाई के रूप में नहीं है, सिर्फ ज्ञान के रूप में है। लेकिन हमें क्या देखना है कि दवाइयों के रूप में, जैसे साइंस के अंदर एक टैबलेट्स आपने खाई तो आपका सिर दर्द चला जाता है, पेट का दर्द चला जाता है, इतनी एक टैबलेट में शक्ति है। तो ऐसे ज्ञान का कौन सा पॉइंट हो तो वो मैं सोचूं उस समय, तो वो मेरा स्थिति जो है वो एक रस हो जाए या स्थिति मेरी तुरंत अच्छी हो जाए। दीदी। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये हाँ सर्वशक्तिमान, तो आप कौन सी स्थिति में यूज करोगे ये? आत्मा आत्मा आत्मामय आत्मा। परिस्थिति कब आएगी, जैसे बहुत आप निराश हो गए हैं या बहुत आपको एकदम ही ये लग रहा है, उदासी आई है तब, या आपको बल कमजोर महसूस हो रहा है, शक्तिहीन महसूस हो रहा है, तभी आप वो कह सकते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान जैसे हूँ या सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। हाँ जी दीदी। हाँ बोलिए। मैं भाग्यशाली, भाग्य विधाता की खुश रहने वाली संतान हूँ। जिस प्रकार अभी ये माहौल चल रहा है, हर कोई आत्मा निराश है, दुखी है, तो उसमें हम भी खुश रहें और उन आत्माओं को भी खुश रहे, उनमें भी खुशियां बांटे। तो अभी जैसे निराश होते हैं ना, तो आपको वो निराश के रीजन भी लिखने स्पेसिफिक। निराश क्या हुआ, वो आपको वैसा वर्ड नहीं चलेगा कि निराश व्यक्ति कब कब होता है ना, थोड़ा सा आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कब होता है निराश। जैसे उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई दुर्घटना में, जैसे कोविड, उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम आ गई तो निराश हो गए, एकदम दुखी हो गए। तो उस समय पर आपको तो ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने। और भी बताओ और क्या होता है? क्योंकि हम खुशी के साथ अपने बच्चे जैसे हम फील करते हैं ज्ञान की बातें बताएं, उनके वो थोड़े पवित्र है। तो ऐसे आपको उस पॉइंट्स को, आपको बहुत सारे जो दुखों की लिस्ट है, समस्याओं की लिस्ट है, वो आपके सामने हो। जैसे देखो कोई भी साइंस के अंदर भी जैसे वॉशिंग मशीन बनाई ना, तो जैसे कहते हैं कि उसकी जरूरत थी तो बनाई गई, और वो भी वॉशिंग मशीन जिसने निकाली ना, इन्वेंशन किया, वो भी एक लेडीज थी। उसको घर में काम करना भी पड़ता था और साथ में उस टाइम उसको कपड़े धोने होते थे और उस टाइम उसको पढ़ाई करनी होती थी। तो उसने ऐसे सोचा मैं क्या ऐसा करूं कि दोनों मेरे हो जाए, यहाँ मेरे कपड़े भी धोकर हो जाए और यहाँ मेरी पढ़ाई भी होकर जाए। तो मैं ऐसे क्या बनाऊं जो अपने आप कपड़े धो जाए। और फिर उसने क्या किया, वॉशिंग मशीन बनाई। ऐसे मराठी में कहते ना कि जिथे गरज असते तिथे काय असतं, इन्वेंशन असतं। तो उसने वैसे वॉशिंग मशीन फिर वैसे उसने बनाई, क्योंकि उस समय की नीड थी वो। जहाँ नीड होती है वहाँ हम अपने आप अपने हाथों से कुछ न कुछ नया क्रिएशन।
तो उसको समय बचाना था, इसीलिए उसने वॉशिंग मशीन बनाई और वो कपड़े क्या हुआ बनाई, तो उसका बेनिफिट। तो मिला ऐसे उसको। क्या लोगों की समस्या है ना, वो हमें पहले देखनी पड़ेगी और उस दीदी समस्या को हम क्या समाधान दे सकते हैं, बताइए। मन मनाव वो हम कौन सी भी सिचुएशन में जैसे नहीं, कि ऐसे नहीं लेना है, कौन सी भी सिचुएशन में नहीं। आपके सामने ऐसी व्यक्ति आ जाती है और आपको उस समय आपने उसका पॉइंट्स दिखाया, तो आप उसको क्या बताएं? ओके, मन दीदी मनाव जैसे में हम कि अगर ड्रामा में अगर हम सोचें कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो हम वो हाँ, मन ड्रामा मन का पॉइंट आप लिख सकते हो। मन मना भव से पूरे ड्रामा में कि हमें सोचते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो भी ड्रामा है वो वैसे ही बना हुआ है और जो भी हो रहा है हमें बाबा को याद करके उनका शुक्रिया करके आगे बढ़ना है और ड्रामा को एक्सेप्ट करना है। तो इसमें भी देखो, जो ड्रामा का पॉइंट है ना, वो भी कई बार गलत जगह इस्तेमाल। ड्रामा का पॉइंट कब यूज करना है? जब कोई भी चीज होकर गई ना, तभी ये ड्रामा का पॉइंट यूज करना। कोई भी चीज होने वाली है, उस समय हमें इस ड्रामा का पॉइंट को यूज नहीं करना। अगर आप कोई भी चीज होने वाली है, फ्यूचर के लिए ड्रामा का पॉइंट यूज करते हो, तो फिर वो फेल हो जाओगे। हाँ, अच्छा से अच्छा होगा और खेलते रहेंगे और फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिल सकते। लेकिन आपने पेपर दिया, बहुत अच्छी तरह से आपने पेपर लिखी, पढ़ाई की, पेपर लिखा, फिर आप बोल सकते कि जो हुआ अच्छा हुआ, या फिर एग्जाम कैंसिल हुई या दूसरा सब्जेक्ट आ गया या दूसरी तरह से एग्जाम ली गई, तब आप बोल सकते जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपके हाथ में अभी नहीं था। आपने जितना हुआ आपने बहुत अच्छा कर दिया, तो उस टाइम वो ड्रामा की पॉइंट ठीक है। तो पास जो हुआ उस समय के लिए ड्रामा की पॉइंट है, फ्यूचर के लिए ड्रामा की पॉइंट नहीं है। जो होगा वो अच्छा होगा। हाँ, कि अगर बहुत टेंशन है, आपको समझ में नहीं आ गया फ्यूचर क्या होने वाला है, तो एक राहत देने के लिए हम कर सकते कि जो भी भविष्य में होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे अच्छा करना है या मुझे अच्छा होना है, ये आपको ध्यान वहाँ रखना पड़ेगा। ऐसे तो जो वो पॉइंट्स सिचुएशन आपको, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है उन पॉइंट्स के लिए हम लिख सकते हैं। हाँ, वो आपको ऐसे देखो, वो क्या होता है ना, वो पॉइंट गलत जगह इस्तेमाल होता है और फिर ये होता है। ओम तो शांति दीदी। हाँ, तो आप कल है ना ऐसे थोड़ा लिखना, बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स आप लिखना। हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी सेशन रखा हुआ है, क्योंकि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 बाकी है, अध्याय 4 बाकी है, अध्याय 5 भी बाकी है। तो आज जितना हुआ आप उसके ऊपर आपको लिखना है। तो अभी तो कोई आपको ये नहीं है ना, समझ में आया प्रोजेक्ट कैसा रहेगा इस साल का? आपको सिर्फ पेजेस जो है ना, 16 पेजेस या मिनिमम या उससे ज्यादा भी अगर हुए तो आप लिख सकते हो। और वो कैसे 16 पेजेस लिखने हैं, अभी हमने चैप्टर 1 और 2 में देखा कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। फिर आगे हम देखेंगे। बाकी तो चैप्टर 1 और 2 का थोड़ा रफ में लिख कर रखना थोड़ा सा। कल हम डिस्कस करेंगे। ओम शांति। तो आज यहाँ ही अभी पूरा कर देंगे। टाइमिंग का थोड़ा डिस्कस करना था, वो अपने आप स्टार्ट क्या करना हुआ? अगर कुछ इशू है टाइमिंग्स का, कि अगर फ्राइडे जैसे वर्किंग है हम, हाँ किसका हाँ, तो फ्राइडे कभी कभी अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो क्या सिर्फ सैटरडे संडे सेशन देना पॉसिबल है अराउंड 5 to 7, या फिर तीनों दिन कंपल्सरी होगा? नहीं ना, वो आपको क्या है ना, अभी उन्होंने वैसे ही डिसाइड किया है कि ये शाम का ही टाइम रहेगा, क्योंकि पहले एक बार 4 to 6 का करके देखा था, तो बहुत जो जॉब वाले हैं उन्होंने कहा था कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, आप शाम का ही रखो। फिर हमने ये भी सोचा कि फ्राइडे और सैटरडे ये रखते हैं, शाम का रखते हैं, संडे 4 to 6 का रखते हैं। लेकिन फिर भी फिर हुआ कि बहुत स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होगा, आज के दिन ये रखा और कल फिर ऐसा, तो इसके लिए फिर ऐसे कर दिया लास्ट में